रोड पे चलते वक्त में हजारों ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपके पास में उस सिचुएशन की रिकॉर्डिंग हो तो लाखों रुपए आपके बच सकते हैं और उस सिचुएशन को आप इजीली हैंडल करके बाहर भी निकल सकते हो। कोर्ट, पुलिस, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना हो या फिर एक्सीडेंट होने के बाद में किसी आदमी से बहस हो रही हो, आपके पास में एक वीडियो प्रूफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आपके दिमाग में ये थोड़ी ना आई कि मेरे एक्सीडेंट होने वाला है कि भाई ले मैं अब फोन उठा के रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, या मेरे चालान कटने वाला है, रेड लाइट मैंने क्रॉस कर ली तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। इन सारी चीज को हैंडल करने के लिए आपके पास में एक कन्वीनियंट वे होना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप अपनी गाड़ी के अंदर में डैश कैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और डैश कैम ऐसा होना चाहिए जिसकी क्लैरिटी हो, वाइड एंगल व्यू हो, नाइट के अंदर विजन अच्छा है, कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, ताकि आप पुलिस वाले से क्लेम कर पाओ कि मेरी गाड़ी ओवर स्पीड नहीं थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर कर लिया है 70 माई का ये डैश कैम। बेस्ट पार्ट क्या है इस 70 माई डैश कैम का कि ये ड्यूअल चैनल रिकॉर्डिंग करता है। आगे के साथ में पीछे का भी गाड़ी का प्रॉपर सर्विलेंस रखेगा। 4K रिकॉर्डिंग होती है 60 FPS में, यानी आप गाड़ी 120 की स्पीड से चलाते हो तो भी डैश कैम बिल्कुल क्लियर विजन देगा। इस बॉक्स के अंदर में आपको मिल क्या क्या जाता है, एक तो ये किताबें हैं भाई सारी चीज़ें समझने के लिए, और एक्स्ट्रा जो है आपको टेप मिल जाती है अगर आपका डैश कैम उतर जाता है तो दोबारा उसको चिपकाने के लिए। यहाँ पे दिया गया है पीछे वाला डैश कैम जो कि आपके पीछे वाले ग्लास के ऊपर में लगेगा, और ये है आगे वाला डैश कैम जो कि आगे वाले ग्लास पे लगेगा। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है, स्क्रीन भी दी गई है। इस साइड में पीछे वाले डैश कैम के लिए केबल है और आगे वाले डैश कैम के लिए केबल मिल जाती है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में अलग मेमोरी कार्ड डलेगा, इस आगे वाले डैश के अंदर में अलग मेमोरी कार्ड डलेगा। सिर्फ इस आगे वाले डैश के अंदर में मेमोरी कार्ड डलेगा और पीछे वाले डैश कैम से लेके आगे वाले डैश कैम तक में कनेक्ट हो जाएगा, और एक डैश कैम के अंदर में दोनों व्यू दिखाएगा। और पावर सिर्फ आगे वाले डैश कैम को दी जाएगी। जब आगे वाला चलेगा तो पीछे वाला अपने आप में चल जाएगा। अगर डैश कैम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 3 तरीके से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। या तो डायरेक्टली आप इसकी C टाइप केबल से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस डैश कैम को इंस्टॉल करने के लिए कि इसके अंदर में एक हार्डवेयर किट आ जाती है, उससे क्या है आप इसके फ्यूज बॉक्सेस में लगा के इस डैश कैम को कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका आता है यहाँ OBD कनेक्टर आपको मिल जाएगा, और OBD कनेक्टर में जैसे आप अपने डैश कैम को कनेक्ट करोगे तो एकदम में वो चालू हो जाएगा। गाड़ी के अंदर में अगर आप पार्किंग सर्विलेंस करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके फ्यूज बॉक्स से आप इस डैश कैम को चालू करें। जब आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी तो पार्किंग सर्विलेंस होता रहेगा और आप उसको टाइम लैप्स के अंदर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी के साथ में कोई बच्चा छेड़खानी करता है या किसी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसके फ्यूज बॉक्स से ही डैश कैम को चालू करें। और आपको चाहिए कि भाई मुझे चलते वक्त में ही रिकॉर्डिंग चाहिए तो एक दूसरा तरीका है, सीधा अपनी गाड़ी के USB में इसको लगाओ और C टाइप सॉकेट के अंदर में अपने डैश कैम को लगाओ, आपका डैश कैम चालू हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए ना बॉक्स के अंदर में एक क्लिप भी मिल जाती है। सीधा मैंने क्या किया है, C टाइप का सॉकेट इस साइड में छोड़ दिया है और क्लिप से मैं इस तार को अंदर करते हुए मैं इस साइड में लेके आ चुका हूं, और यहाँ पे फिर इस प्लास्टिक के अंदर में डाल दूंगा मैं। मुझे ना सिर्फ वायर को यहाँ तक लेके आना है। साइड में जो ये बीडिंग रहती है ना, इस बीडिंग को हटा देना है, कुछ भी नहीं होगा, ये दोबारा से लग जाती है और यहाँ पे स्पेस रहता है प्रॉपर। अब इस स्पेस के अंदर में से अपनी जो वायर है पूरी यहाँ नीचे तक में चली जाएगी। देखो सारी वायरिंग अब यूं इस तरीके से करके भाई दबाते हुए नीचे की तरफ में आ जाएंगे। आ गई। अब यहाँ से इस साइड में लेके जाना है, मतलब आपको ना एक वे निकालना है इस तार को वहां तक पहुंचाने के लिए। या तो आप डायरेक्टली डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा छुपाते हुए लेके आने तो आप ये तरीका भी ऑप्ट कर सकते हो। और ऐसे नहीं सिर्फ मैं स्कॉर्पियो के अंदर में लगा रहा हूँ, हर गाड़ियों के अंदर में बिल्कुल सेम ही प्रोसेस से आप लगा सकते हो। हर गाड़ियों के अंदर में पिलर रहेगा और यूं ही प्लास्टिक रहेगा, और रूफ में भी आप यूं ही डाल के लेके हुए आ सकते हो। अब जो भी एक्स्ट्रा तार बचे उस तार को इस तरीके से समेट के इसके नीचे बहुत ही जगह रहती है वहां पे अपने दबा दें। टाइम और डेट को यहाँ पे सेट कर देते हैं। पहले पार्किंग सर्विलेंस केबल अनडिटेक्टेड दिखा रहे हैं ना, वो इसी वजह से दिखा रहे हैं कि मैंने इसको C टाइप केबल से कनेक्ट किया है। और ये ऐप डाउनलोड करने के लिए ऐप तो वैसे ही मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी इसके अंदर में मेमोरी कार्ड डाला ना, तो इसने फॉर्मेट के लिए मांगा क्योंकि इसके लिए वो मेमोरी कार्ड नया था। पर आपने मान लो 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा दिया, 128 GB का लगा लिया, और वो आपका भरता हुआ चला जाता है मेमोरी कार्ड, तो ऑटोमेटिकली जो पहले की फाइल रहता है ना, तो उनको डिलीट करता आता है और नई फाइल जो है ये बनाता हुआ आ जाता है। अब ये डैश कैम मैंने पहले इसलिए इंस्टॉल कर लिया क्योंकि वायर का मेरे को प्रॉपर एक अंदाजा आ जाएगा भाई मेरे को कितनी वायर चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा छोड़ दूं कम छोड़ दूं फिर वो दिक्कत सी रहती है। अब दूसरा आप सोचोगे कि भाई ये तार पीछे कैसे जाएगी, सेम ही तरीका है। इस बीडिंग को निकालेंगे,
इस बार क्या था, हमने नीचे से बीडिंग निकाली थी, अब क्या भाई इस बीडिंग को हम ऊपर से निकालते हुए आ जाएंगे और यहाँ पे डालने के बाद में देख रहे हो यहाँ से चली जाएगी और फिर इसके अंदर में से आ जाएगी, फिर ये बीडिंग निकालेंगे, फिर वहाँ पीछे तक में चली जाएगी। अपनी वायर बिल्कुल पीछे तक में आ चुकी है, बिल्कुल हाइड होते हुए में। और अब क्या है, हमें यहाँ ऊपर से डाल के यहाँ से वायर लेके आनी है। ये बिल्कुल आसान तरीके से आ रही है भाई, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही है। मतलब यूँ है कोई अनट्रेंड बंदा भी इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। खैर ट्रेनिंग की तो इसके अंदर में ज़रूरत है ही क्या। और यहाँ पे लाके हमें वायर यहाँ तक करनी है। और देखो अपनी गाड़ी एसयूवी है खूब बड़ी, और फिर भी इतनी ज़्यादा वायर जो यहाँ पे बच चुकी है। इससे बड़ी गाड़ी लेंथ में तो यार और क्या ही लगाओगे। ये वाला डैश कैम को उतार के लगा देते हैं ताकि तार का हमें थोड़ा अंदाज आ जाए। सेंटर देख के ना कहीं भी लगा दो, क्योंकि वाइड एंगल व्यू है भाई, बड़ा तगड़ा व्यू लेता है, कहीं से भी ले लेगा। ये हमने लगा दिया पीछे वाला डैश कैम। पीछे डैश कैम लग गया ना, तो इस पीछे वाले डैश कैम भी कहीं भी वायरिंग दिख रही है। आप गाड़ी के इंटीरियर में देखोगे ना, कहीं पर भी आपको 1% भी वायरिंग नहीं दिखेगी और पूरा पीछे तक में चला गया। और आगे वाले डैश कैम की देखोगे ना, इस वाले डैश कैम के अंदर में कहीं पे भी वायरिंग दिखेगी, एकदम प्रॉपर फिटिंग हमने घर की घर में कर दी। और मैक्सिमम आधा घंटा इसको लगा इंस्टॉल करने में। 70 माई की मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर ली है और इसके बाद में साइन अप के बाद नो डिवाइस फाउंड आ रहा है, हमने ऐड किया तो अपने आप ही देखो इसने उठा लिया कि हमारा ये डिवाइस है। प्लीज कंफर्म योर ऑथराइजेशन, वहाँ पे आ गई होगी और हम इसको कर देते हैं डन। और ये अपना डैश कैम कनेक्ट हो चुका है। देखो ऐप कनेक्ट होने के बाद में ये व्यू आ रहा है मेरे इसके कैमरे के अंदर में भाई, बिल्कुल ही जो है क्लियर विजन इसके अंदर में आने लग रहा है। अब देखो जैसे मैं गाड़ी थोड़ी आगे लेता हूँ, बस ना थोड़ी ज़्यादा ही दूर खड़ी है कुछ, यहाँ पे ले ली मैंने गाड़ी और इसके नंबर देखो बिल्कुल ही क्लियर दिख रहे हैं। यार ज़्यादा आगे आ गई, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। देखो एकदम क्लियर दिखने लग रहे हैं। HR55AL3759 भाई साहब क्या तगड़ी क्लियरिटी है। और अपनी बस वीडियो के अंदर में तो पास दिखेगी पर दूर खड़ी हुई है यहाँ पे। और पूरा वाइड व्यू जो है इसने यहाँ पे एकदम ले रखा है। मान लो मैं इसका बैक कैमरा चलाना चाहता हूँ तो यहीं से डायरेक्टली मैं बैक कैमरा इसका कर दूंगा। और यूं नहीं है कि रिकॉर्डिंग सिर्फ आगे आगे कर रहा है, दोनों ही ये रिकॉर्डिंग करने लग रहा है। एडास की सारी वार्निंग्स भी मैंने ऑन कर रखी है, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, फ्रंट व्हीकल स्टार्ट अलर्ट। इस डैश कैम के ना सबसे मेन फीचर्स आपको बताता हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। नंबर 1 फीचर, इसके अंदर में जीपीएस आपको मिल जाता है। मान लो आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप कहीं इंश्योरेंस इसका क्लेम करना चाहते हो, कहीं आपकी गाड़ी लग जाती है और इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि आप इस टाइम में इस लोकेशन पे नहीं थे, भाई आपकी गाड़ी तो यहाँ पे थी, तो इंश्योरेंस क्लेम के वक्त में काम आ जा सकती है। आपके छोटे बच्चे हैं वो आपको झूठ बोल रहे हैं और गाड़ी को लेकर कहीं घुमा रहे हैं, तो उस चीज में भी आप इस जीपीएस ट्रैकर को भी आप यूज में ले सकते हो। वो कैसे काम आएगा, आप इसकी वीडियो से एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हो और ये भी देख सकते हो कि मेरी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही थी। मान लो लोकेशन का आप छोड़ दो, पर आप ये भी इसके अंदर में से देख सकते हो कि कितनी स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही थी। कल को आपको कोई पुलिस वाला रोक लेता है, बोलता है कि भाई आपकी गाड़ी तो ओवर स्पीड थी, 60 की स्पीड और आप चल रहे हो 55 पे, और वो बोल देता है कि 70 की स्पीड पे आप गाड़ी को लेके चला रहे हो, तो उस चीज में भी आपके डैश कैम काम आ सकता है। आप इसके अंदर में से क्लिप निकाल के दिखा सकते हो कि नहीं मेरी गाड़ी 55 की स्पीड में चल रही थी। तो ये सारा प्रॉफिट इसके अंदर में से नंबर 1 आपको ये हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रॉफिट क्या होगा इसके अंदर में से, मान लो कल को कुछ भी अनहोनी होने लग जाती है गाड़ी के अंदर में, तो ये एक फोल्डर अलग से सेव कर लेता है। अपना होने से 10 सेकंड पहले ही ये अलग फोल्डर बना लेगा, अलग ही फाइल आपको सेव करके दे देगा। ऐसे नहीं कि आपको वीडियो के अंदर में से भाई पूरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें से निकालनी पड़ेगी। दूसरा प्रॉफिट। तीसरा रेड लाइट वेड लाइट का तो भाई आपको पता ही है, ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड करता है। चौथी चीज इसके अंदर में आती है एडास। एडास के अंदर में क्या है, मान लो आगे से कोई भी व्हीकल आ रहा है तो ये आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको ब्रेक लगा देगा, ये आपको वार्निंग एक एक्स्ट्रा दे देता है। आपको नींद की झपकी आ जाती है या फिर कुछ भी अनहोनी होती है, आपका ध्यान भटक जाता है, तो ये आपको वार्निंग ऑलरेडी निकाल के दे देगा। कैमरा क्लैरिटी का तो आपको ये बता देता हूँ, कैमरा जो बेस्ट रहते हैं ना वो सोनी के रहते हैं। इसके अंदर में जो सेंसर लगा हुआ है सोनी स्टारविस का लेटेस्ट 2 वाला यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। क्लैरिटी तो एक नंबर क्या है कि 4K 60 FPS के अंदर में रिकॉर्ड कर सकता है और नाइट आउल विजन भी इसके अंदर में मिल जाता है। नाइट का सीन ना अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं है और मेरी गाड़ी की लाइट मैंने यहाँ पे ऑन कर रखी है। अभी तो आपको क्लियरिटी दिख रही होगी भाई, ठीक है, आप यूँ सोचोगे LED लाइट जल रही है, ठीक है, क्लियरिटी आ रही है, साफ दिख रहा है सब कुछ। ये लो लाइट कर दी है मैंने गाड़ी की बंद और
अब भी आप देखोगे तो रोड के ऊपर में बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिखेगा, सारे पेड़ वेड़ सब कुछ साफ दिख रहे हैं। और जो लाइट जल रही है ना, सिर्फ जो DRL रहते हैं ना उसी की ही ये लाइट जल रही है मेरी गाड़ी की। और कहीं पे भी आप देखोगे दोनों साइड में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इवन जो आदमियों ने कलर भी पहन रखे हैं ना वो भी आपको साफ दिखेंगे। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो हो जाते हैं ना रात के अंदर में कैमरे, वो इसके अंदर में आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी आगे यहाँ पे खड़ी हुई गाड़ी, अब मैं इसके नंबर और दिखाता हूँ आपको। लाइट मैं गाड़ी की ऑन नहीं करूंगा, बिना लाइट ऑन किए ही आप पढ़ पाओगे HR26CK8406 ये गाड़ी का नंबर है। और अभी आपको लग रहा होगा ना भाई DRL कर रखे हैं इसने तो ये वाला चक्कर। अभी रुको मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ। ये मैंने किया इसको और ये मैंने कर दी गाड़ी बंद। और देखो अब मेरी गाड़ी की लाइट बिल्कुल बंद हो जाएगी और अब भी जो है गाड़ी के नंबर दिख रहे होंगे भाई। ये रहती है क्लियरिटी। लाइट ऑन करने के बाद तो है ही भाई जबरदस्त वाला मामला। नाइट में आने के बाद में अगर आप अपने फोन से भी शूट करोगे ना तो उसके अंदर में भी ऐसा लगेगा कि भाई क्लियरिटी खराब हो रही है या फिर पिक्सल से फट रहे हैं। पर इस डैश कैम के अंदर में ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। नाइट के अंदर में भी आप गाड़ी को कहीं भी ड्राइव करते हो तो एकदम एक्यूरेट और क्लियर विजन इसके डैश कैम में से निकल के आ जाता है, चाहे वो आगे वाला हो चाहे वो आपका पीछे वाला हो। मेरी दूसरी गाड़ी के अंदर में डैश कैम नहीं लगा हुआ है। उस गाड़ी में ड्राइव करते वक्त में मेरे को बड़ा अनसिक्योर सा फील होता है और यही चीज आपके साथ में कभी बीतेगी तो आपको पता चलेगा। मेरी सजेशन ये है कि आप एक बेस्ट क्वालिटी का डैश कैम ही बाय करें। अगर आप ये 70 माई का डैश कैम बाय करना चाहते हैं तो अमेजोन से या फिर इनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। क्लैरिटी एक नंबर की आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। और डैश कैम के ना हजारों फायदे होते हैं। एक एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्डिंग होते हुए आपकी गाड़ी के अंदर में चल रही है तो आप लोग को पता ही है भाई। जय श्री राम, जय बजरंगबली।